Hey everyone, what's up guys? Once again, we welcome back to our channel. This Vinith और आज हम बात करने जा रहे हैं आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पहले विजिट करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम बेसिकली ए डिमांड सप्लाई के भी नाम से जानते हैं। डिमांड सप्लाई यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आप लोग कभी लूप में मत चल जाइएगा कि आखिर डिमांड सप्लाई होता क्या है और आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ये दोनों सेम है, लेकिन इसे अलग अलग नामों से डिफ्रेंशिएट किया गया है। सो आई होप ये आप क्लियरली आप समझ चुके होंगे। सो अभी हम जाएंगे बिगर टाइम फ्रेम पे। फॉर सपोज अभी हम आएंगे डे टाइम फ्रेम पे। सो अभी जस्ट हमें डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट को देखना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, और जो मार्केट है वो हमें किस मोमेंटम की ओर नजर आ रहा है। तो हम अभी आ चुके हैं डे टाइम फ्रेम पे, और डे टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। आई मीन टू से दैट हम अभी यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को खोजेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को खोजने से पहले मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देना चाहूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सिर्फ एक ऐसा मेथोडोलॉजी है जिससे हम स्विंग टू स्विंग यानी कि कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद वहां हम एक सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो जो ऊपर की ओर हमारा रहता है, सपोज सपोज अगर ये हमारा ट्रेंड है, तो जो ऊपर की ओर है ये हमारा है रेजिस्टेंस जोन, और जो नीचे की ओर में रहता है हमारा एक लाइन, ये होता है हमारा सपोर्ट जोन। तो यही है रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन। तो चलिए अभी हम इसे एक बार चार्ट में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सो अभी हम आईसीआईसीआई स्टॉक के चार्ट को ओपन कर रखे हैं, और यहाँ पर अभी हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को इसका डेफिनेशन दिया बिल्कुल बेसिक एंड स्ट्रक्चर वे में। सो अभी आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे ऊपर की ओर जो स्विंग है, या फिर आप स्विंग टू स्विंग भी खोज करके ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो मार्केट है वो एक बियरिश मोमेंटम में अभी गया है। तो यहाँ पर नीचे की ओर जो है, नीचे की ओर हमारा है सपोर्ट जोन। तो इस सपोर्ट जोन को भी हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सपोर्ट जोन, और जो ऊपर की ओर है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन। सो इस रेजिस्टेंस जोन को मैं यहाँ रख देता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको इसका डेफिनेशन बताया। हमें यहाँ पर सिर्फ स्विंग टू स्विंग कनेक्ट करना है। और स्विंग किसे कहते हैं? जब भी आप यहाँ पर मार्केट में आ जाते हैं, आने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हो रखा है, और उस कैंडल का लो है प्लस उस कैंडल का हाई है। सो इसी को बोलते हैं स्विंग। स्विंग मतलब जो आपको ये ऊपर की ओर जो दिखाई दे रहा है, छोटा सा एक पतला सा थिनर लाइन, तो यही है हमारा स्विंग। इसको बोलते हैं अपर स्विंग, इसको बोलते हैं लोअर स्विंग। सो आई होप ये मिसकंसेप्शन आपका दूर चला गया होगा। सो लेट्स कम टू टॉपिक। यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझा, लेकिन जैसे हम आगे धीरे धीरे और बढ़ेंगे और जैसे टाइम फ्रेम को और ज्यादा मिनिमाइज करने लग जाएंगे, तब हमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं फॉर आवर टाइम फ्रेम को। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट में बिगर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रो करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन जब आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे आने लगते हैं, और आने के बाद जब आप उसे देखने लगते हैं, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होगा। तो आपके माइंड में यहाँ पर कई सारे लूप पैदा हो रहे होते हैं कि आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है कहाँ। तो यही मिसकंसेप्शन को मैं अभी दूर करना चाहूंगा। तो यहाँ पर
हमने देखा है और हमने पढ़ा है कि स्विंग टू स्विंग कनेक्ट जब होता है तब हमारा एक रेजिस्टेंस का क्रिएट होता है। सो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न वर्क कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट है, मार्केट में हमारा एक स्विंग टू स्विंग, ये हमारा फर्स्ट स्विंग, ये हमारा फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग। तो यहाँ पर हमारा दो स्विंग का टचेस हम देख पा रहे हैं। सो इस जगह पर हम एक अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन काफी ज्यादा बेसिक है जो कि आपको ट्रेडिंग पर मिल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये था रेजिस्टेंस जोन के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे सपोर्ट जोन के लिए। तो सपोर्ट जोन को हम जितने ही और ज्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे उतने ही हम इसे समझने में हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रखा है। इसे हम ब्रेकआउट के नाम से जानते हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग लैंग्वेज। बिकॉज ये जो हमारा इस साइड का लेवल है, इस लेवल से ज्यादा निकला है। सो यहाँ पर हम अभी ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मार्केट है ये ब्रेकआउट हो रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर जो अभी सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन हमारा ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्विंग टू स्विंग कनेक्ट हो रखा है। और स्विंग टू स्विंग ये रहा हमारा फर्स्ट स्विंग, ये रहा हमारा सेकेंड स्विंग। तो यहाँ पर हमारा स्विंग टू स्विंग कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये था हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए अब चलते हैं इससे भी और थर्ड लेवल पर, और थर्ड लेवल पर हम फिर से सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार क्लियरली चेक करेंगे और उससे हम फाइनलाइज करेंगे कि कौन तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और कौन तो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। तो चलिए अब आते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आने के बाद अभी यहाँ पर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर हम देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारा दो टचेस है। पहला तो हुआ रहा ये, दूसरा हुआ हमारा ये। तो जब तो यहाँ पर दो स्विंग कनेक्ट हो रखे हैं, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। और जो नीचे की ओर आप देख पा रहे होंगे, नीचे की ओर हमारा सपोर्ट जोन अभी बनने में कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो आखिर कहाँ है। लेकिन जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो हमें एक सिग्नल दिखाएगा, और वो सिग्नल है कि वहां पर मल्टीपल टाइम टचेस होंगे। तो चलिए अभी हम उसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं किस जोन पर हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट जोन्स है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं ये हमारा एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर हमें टचेस दिख रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। और जब भी हम देखेंगे मार्केट में कई बार टचेस आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि जो मार्केट है ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। सो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, आखिर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते कैसे और इसे क्या क्या बोलते हैं, और रियल मार्केट में इसे किस तरीके से देखा जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड था। लेकिन मैं आपको एक जरूरी को बताना चाहता हूँ, जब भी आप टाइम फ्रेम को चेंज करते जाते हो और जितना ही ज्यादा आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाने लगते हो उतना ही ज्यादा आपको छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने लगते हैं। जैसे कि अभी हमने, अगर आप अभी देखेंगे तो यहाँ पर हमें कई सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ करा है। तो यहाँ पर अभी हमने सोचने में भी एक कंफ्यूजन टाइप का लग रहा होगा कि कौन तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कौन तो हमारा वीक सपोर्ट है। तो यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और मेजर सपोर्ट जोन बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मेजर सपोर्ट जोन को कहते हैं जो कि उसका इनिशियल बेसिस या फिर उसका जो अंदर के बेस है भी पूरा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसका फंडामेंटल पूरा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ही हम कहते हैं मेजर सपोर्ट जोन। सपोज ये हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि ये हमारा एक बिगर टाइम फ्रेम पे हमने देखा है, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और ये रहा हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, और ये था हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। लेकिन जब हमने लेवल 2 पर आया तो लेवल 2 पर हमारा ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हुआ,
और रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन हुआ। तो ऐसे ही जितने टाइम फ्रेम पे आप आगे बढ़ेंगे उतने ही टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख पाएंगे। सो यहाँ पर हमें स्मॉल स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस इनको डिवाइड करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हम लोग को मार्केट को प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन की ओर जा सकता है। सो आई होप आप सभी को आज का टॉपिक बिल्कुल ही क्लियरली और बेसिक वे में आपको समझ जरूर आया होगा। सो आई होप ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल और काफी वेरिएबल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग माई टॉपिक एंड तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हेल्थ इज वेल्थ। साइनिंग ऑफ। बाय बाय।